नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले से 242 याचिकाओं का निपटारा कर दिया। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की कार्रवाई को लेकर पिछले बहुत सारे सालों से सवाल उठ रहे थे। आरोप क्या क्या लग रहे थे ईडी की कार्रवाई पर और ईडी के तौर तरीके पर, पहले मैं आपको यह समझा देना चाहती हूं ग्राफिक्स के जरिए। गलत तरीके से गिरफ्तारी करती है ईडी, पहला बड़ा आरोप लगता था। पुलिस या सीबीआई की तरफ से जो केसेस दर्ज होते हैं, पीएमएलए का केस दर्ज कर लेती है ईडी, दूसरा बड़ा आरोप। आरोपी को समन भेजकर बयान दर्ज करती है ईडी, चौथा बड़ा आरोप। आरोपी की संपत्ति जब्त कर लेती है ईडी, शुरुआती दौर में छापे मारती है। पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी में जमानत का अधिकार नहीं देती है और आरोपी से दर्ज बयान को बतौर सबूत पेश कर दिया जाता है। ये वो तमाम आरोप ईडी के ऊपर लग रहे थे कि जबरदस्ती आपने ईडी के हाथों में इतना जो है पावर दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर भी कांग्रेस के नेता ईडी पर तमाम तरह के सवाल उठा रहे थे। सोनिया से पूछताछ के तीसरे दिन आज कांग्रेस इसको लेकर देश भर में सड़कों पर उतरी और ईडी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो तो सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला सुनाने की मांग करने लगे। उन्होंने क्या कहा, पहले मैं चाहती हूं आप ये सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो देश का मूड है, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित हैं और 0.5% भी इनके सक्सेस रेट नहीं है, तो क्यों नहीं इसके लिए जल्दी फैसला हो। ये सीआरपीसी का प्रोसेस भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश करने का भी, अरेस्ट करने का भी, बयान लेने का भी। इनको एक प्रकार से सीबीआई ही ज्यादा पावर मिली हुई है। तो कोर्ट ने ईडी के अधिकारों को लेकर आज फैसला सुनाया। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि फैसला कोर्ट की तरफ से क्या सुनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपी की गिरफ्तारी का ईडी को अधिकार है। कोर्ट ने कहा केस दर्ज करने का अधिकार ईडी को है। कोर्ट ने कहा समन भेजने और बयान दर्ज करने का अधिकार ईडी को है। कोर्ट ने कहा संपत्ति की जब्ती का अधिकार भी ईडी के पास है। छापेमारी करने का अधिकार भी वैध है। जमानत की कड़ी प्रक्रिया सही है। आरोपी को बेगुनाही का सबूत देने की बाध्यता है, क्योंकि बाकी केसेस में पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों को प्रूव करना होता है कि सामने वाला दोषी है, लेकिन इस केस में आपको प्रूव करना होगा कि आपके ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई, ईडी की गिरफ्तारी, ईडी की पूछताछ पर मोहर लगा दी है। अब सवाल यह उठता है कि ईडी के अधिकार को या अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या अब सियासी तकरार खत्म हो जाएगी? आज की हुंकार इसी सवाल पर है। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला साहब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद खान साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहली दफा हुंकार में हिस्सा ले रहे हैं। मोहम्मद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तौसीफ खान साहब सदस्य है तृणमूल कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद किदवई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहम्मद खान साहब, सवाल आपसे है। गलत तरीके से गिरफ्तारी आपने कहा, पीएमएलए का केस दर्ज करती है, आपने कहा केस दर्ज करने के बाद परेशान करती है, संपत्ति जब्त कर लेती है, छापेमारी करती है, जमानत में कड़ी प्रक्रिया का जो है पालन कर जाना पड़ता है, बेगुनाही का सबूत जो है वो दिया जाना पड़ता है। खुद अशोक गहलोत ये कह रहे थे कि टॉर्चर करके रख दिया है ईडी ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है ईडी सही है। नाउ व्हाट, अब क्या? खान साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? खान साहब अपनी स्क्रीन ब्लैक कर गए। कोई बात नहीं, टेक्निकल एरर है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन रशीद किदवई साहब,
कल हमने देखा राहुल गांधी से जब ईडी की पूछताछ हो रही थी, तब हमने देखा बार बार ये कहा जा रहा था कि ईडी के तौर तरीके ठीक नहीं हैं, ईडी के काम करने का तरीका ठीक नहीं है, हथियार की तरह ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है सब कुछ वैध है। रूबिका, इसमें कोई मुझे विरोधाभास नहीं नजर आता। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो न्याय संगत है। पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर उन्होंने उस कानून के अंदर जो तमाम प्रोविजंस हैं उसको जस्टिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा, या वो नहीं कह सकती है, ना कोई भी कानून कहेगा कि इसका एक सिलेक्टेड वे में इस्तेमाल होना चाहिए। ना कोई ये कभी कह सकता है न्याय की दृष्टि से कि 5000 से ज्यादा लोग, जो सरकार ने खुद माना है पार्लियामेंट में एक प्रश्न के, प्रियंका चतुर्वेदी के प्रश्न के उत्तर में, कि 5000 से ज्यादा केस आए और उसमें 23 लोगों को ही सिर्फ सजा हुई। देखिए, मुलजिम और मुजरिम में जमीन आसमान का फर्क होता है। न्याय सभ्य समाज में जरूरी होता है कि अगर पुलिस या कोई भी एजेंसी किसी के ऊपर किसी भी अपराध के उसमें उसको लिप्त पाती है या दोषी समझती है, तो उसको उसकी सजा मिले या वो उस सजा का दोषी पाया जाए। लेकिन अगर नहीं है आपने तो ये जो बातें वो तो टेक्निकली आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो तरीका इख्तियार किया जा रहा था विपक्ष की तरफ से और जो कहा जा रहा था, और ये वही विपक्ष है जब सत्ता में थे तो जो तगड़े कानून अभी ईडी और पीएमएलए के तहत है उन्होंने ही लाए थे, पी चिदम्बरम खुद लेकर आए थे। और आज की तारीख में क्योंकि उन पर कार्रवाई हो रही है, गलत हो जाता है कि कहां तक सही है। मोहम्मद खान, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। खान साहब, मैं चाहती हूं कि आप पहले टिप्पणी कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने आज आपके तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया, ये कह कर के ईडी के जितने भी अधिकार हैं वो वैध हैं। आप कह रहे थे ईडी जो है वो नाजायज इस्तेमाल कर रही है अपने पावर का। बिल्कुल, देखिए, कानून और नियत में ज़मीन आसमान का अंतर होता है रूबिका जी। मुझे पहले भी आपकी आवाज़ आ रही थी साफ, पता नहीं क्यों आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं यही बोल रहा था कि यहाँ पे आप देखिए 2014 से लेके अब तक कैसे ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है रूबिका जी। कानून एक तरफ, मगर कानून का जो क्रियान्वयन हो रहा है, आप मुझे बताइए सन 2014 से लेकर अब तक कितने भाजपाओं के नेता के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है? मेरे पास नंबर है जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए, मैं आपको बताऊंगा। आप ये बताइए विपक्ष के कितने नेताओं के खिलाफ इन्होंने ईडी का इस्तेमाल किया है? और आप मुझे ये भी बताइए रूबिका जी, और आप क्या, मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता साहब से है कि जो बीजेपी के नेता हैं और जो विपक्ष के नेता हैं, जो भाजपा जो में शामिल हो जाते हैं जाके, वो एक प्रकार से क्या गंगा स्नान कर लेते हैं कि उन पे ईडी और ईडी की जो चलती कार्रवाई है वो रुक जाती है। ये भी आंकड़े हैं मेरे पास, प्रेम शुक्ला जी को तो अच्छे से पता है ये। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं रूबिका जी, इन्होंने ईडी को एक हथियार बना लिया है। और हम जो आवाज उठा रहे हैं बार बार, वो इसलिए नहीं उठा रहे कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है इसका, हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये सरकार बार बार संशोधन ला के ईडी को ऐसी एक एजेंसी बना रही है कि कल किसी भी इंसान के पास कोई डिफेंस नहीं रहेगा। आपने बात कही रूबिका जी, मैं हस्ताक्षेप करना चाह रहा था उस समय, आपने कहा चिदम्बरम जी के खिलाफ वही कानून लगाया जा रहा है जो वो लाए। ये वो कानून नहीं है रूबिका जी, इनसे पूछिए प्रेम शुक्ला जी से, उन्हें पता होगा। अगर पता नहीं होगा मैं बता दूंगा कितने संशोधन लाए हैं 2014 से लेकर अब तक। तीन तो अलग अलग एक्ट लाए हैं और उस एक्ट में कितने नए प्रावधान इन्होंने जोड़े हैं, इनसे पूछिए। अरे रूबिका जी, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपको पता है 2019 से पहले अगर किसी की प्रॉपर्टी जब्त करनी थी ईडी में या अटैच करनी थी, तो आपको पहले मैजिस्ट्रेट की जाके अनुमति लेनी थी, आपको एप्लीकेशन दायर करनी थी। इन्होंने वो प्रावधान हटा दिया। अरे मैं कह रही हूँ सारे प्रावधान हटा दिए। बोलते नहीं जी, हमने सेफगार्ड खान साहब, मैं कह रही हूँ सारे प्रावधान हटा दिए। 2014 से लेकर अब तक उन्होंने तमाम तरीके के 100% 360 डिग्री उन्होंने बदलाव कर दिया। लेकिन कोर्ट तो ये कह रहा है कि जो है वो सही है, तो कोर्ट गलत, बीजेपी भी गलत, कोर्ट भी गलत, सिर्फ आप सही, आपके नेता सही। पूरे आदर और सम्मान के साथ रूबिका जी, पूरे आदर और सम्मान के साथ, हम यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा फर्क रखते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और हमारी यही याचिका थी सुप्रीम कोर्ट से। वैसे हमने फॉर्मली कोई पिटीशन नहीं डाली थी, और खान साहब, मगर हमने उम्मीद रखी थी पूरे आदर और सम्मान के साथ संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है। आप जो फर्क रखते हैं और आप जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, फैसले को नहीं मान रहे हैं, खान साहब, मैं सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने नापसंद किया है
और वो तभी हुआ है, चाहे वो रफाल का केस हो, चाहे वो आज का आप केस ले लीजिए। आपने उठाए सवाल, वहां से आपको पड़ गई फटकार, और फटकार वो एकदम लिटरल सेंस में नहीं पड़ी है, लेकिन पड़ ही गई है। कल तो भाई ये सवाल उठाए जा रहे थे कि ईडी की वजह से पीड़ित है, ईडित या पीड़ित, ये सवाल पूछा जा रहा था, लेकिन आज कोर्ट ने कह दिया है कि ईडी पीएमएलए के तहत जो भी अधिकार अपनाती है या उसका इस्तेमाल करती है वो वैध है। और ये किसी एक याचिका पर नहीं, 242 लोग पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आपको ये प्रूव करना है कि आप पर लगे आरोप गलत है। इसी पर बात करने के लिए सारे मेहमान हैं। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस को अब ये डर सता रहा है, इनफैक्ट विपक्ष को अब ये डर सता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे बेजा ईडी का। अभी अशोक गहलोत भी कह रहे थे ये बात। रूबिका जी, अगर किसी पर भी बेजा इस्तेमाल किसी भी एजेंसी का किया जाएगा तो क्या भारत में न्यायपालिका नहीं है? और भारत की न्यायपालिका क्या बेजा इस्तेमाल करने वाली एजेंसी के बेजा बनाए गए मामले के खिलाफ क्या जजमेंट नहीं देगी? अभी जिस बात को लेकर कांग्रेस बार बार बात करे, नेशनल हेराल्ड का मामला हम उदाहरण स्वरूप ले लें। अब ये मामला तो मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर पर दर्ज हुआ, हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए गए, क्वेश्चन हाई कोर्ट ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन के लिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन नहीं किया। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या जब तक प्रथम दृष्टया प्रमाण अगर पीएमएलए एक्ट के तहत नहीं होंगे तो क्या उस मामले को चलाने की अनुमति प्रवर्तन निदेशालय को देगा? क्या जो है सर्वोच्च न्यायालय, जिस न्यायपालिका पर हर किसी को विश्वास करना चाहिए, क्या उस पर भी अब आप अविश्वास व्यक्त करेंगे? आज भी जिस तरह से अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट है, अगर न्यायपालिका इनके मनोनुकूल निर्णय दे दे तब तो न्यायपालिका निष्पक्ष, अगर इनके मन के अनुकूल निर्णय ना आए, इनके इरादों के प्रतिकूल निर्णय आ जाए तो न्यायपालिका पर भी छींटा कसने में किसी प्रकार का संकोच नहीं। या आप जो है लोकतांत्रिक प्रणाली को पुष्ट कर रहे हैं या लोकतांत्रिक प्रणाली को कलंकित करने का सुनियोजित षड्यंत्र रच रहे हैं? ये सवाल स्वाभाविक तौर पर उठता है। लोकतांत्रिक प्रणाली को दागदार करने की सीधे तौर पर कोशिश नहीं हो रही है। तौसीफ खान साहब, बीजेपी के प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं, गलत किया, ईडी अपना काम करेगी। नहीं, देखिए रूबिका जी, ईडी एक एजेंसी है जिसका रिकॉर्ड ये कहता है कि अगर उसने 100 केसेस 100 लोगों पे लगाए तो उसमें से सिर्फ आधा ही केस उसने कन्विक्शन तक पहुंचाया। 5400 केस है और सिर्फ 23 कन्विक्शन है। कन्विक्शन अलग बात है, चार्जशीट का भी रेट देख लीजिए, 5400 केसेस में सिर्फ 992 केसेस का चार्जशीट हुई। तो ये परफॉर्मेंस है, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का परफॉर्मेंस है। ऐसा एजेंसी जो सिर्फ इल्जाम लगा देता है, 100 लोगों पे इल्जाम लगाता है तो सिर्फ आधे इल्जाम को ही वो सिद्ध कर पाती। दूसरी बात कि बीजेपी के आने से पहले पीएमएलए के कानून है, बीजेपी गवर्नमेंट आकर के उसने उसमें और स्ट्रिंजेंट, ऑलरेडी जो लॉ स्ट्रिंजेंट था जो कि दूसरे कानून के तहत होता था कि अरेस्ट के वक्त क्या करना है, प्रॉपर्टी अटैच होने का क्या रूल है, उसने भी उसको और भी आसान कर दिया। आसान क्यों किया गया उसको आपको देखना होगा। इस चश्मे से सवाल उठता यह है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईडी कानून का दुरुपयोग करके उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन के खिलाफ। जो लोग जिनके ऊपर में केसेस हैं करप्शन का, जब वो ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी तो उनके खिलाफ सारे एक्शन रुक जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हिमंता बिस्वा शर्मा, लिस्ट बड़ा लंबा है, इनको उन्होंने असम का चीफ मिनिस्टर बना दिया। सवाल जब उठता है कि ईडी के एक्शन सिर्फ नॉन बीजेपी स्टेट में पहुंचते हैं और वो रिकॉर्ड लेकर के कि वो 100 लोगों पे इल्जाम लगाएंगे और सिर्फ आधे से भी कम लोगों पे ही वो इल्जाम को सिद्ध करेंगे। टेक्निकलिटीज पे मैं नहीं जा रहा, सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकलिटीज पे बोला है, जो कि टेक्निकलिटीज पर भी तो आप सवाल उठा रहे थे ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई, आपने कहा कि आपके मंत्री को उठा ले जाती है, आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। ईडी पर आपने ये सारे आरोप लगाए थे ना,
पर सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे आरोपों को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जो भी पावर है ईडी के वो सही है। रूबिका जी, आपने लोकतंत्र को इसके बहाने निशाना साधने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल हथियार के तौर पे अपोजिशन के खिलाफ नहीं कर रही है। ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट एक टेक्निकल सवाल को सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कहेगा? वो तो आपको लग रहा है ना, वो तो आपको लग रहा है ना। आपको प्रॉपर्टी अटैच करने का पावर सही है या नहीं है? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हथियार के तौर पे सवाल ये ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। ना आपको ऐसा लग रहा है ना कि बेजा इस्तेमाल हो रहा है। ईडी के पास तो सबूत है, पुख्ता सबूत आ रहे हैं। अब ये बताइए, वो जो आपके मंत्री जी हैं उनकी डायरियां मिली है कि नहीं करीबी के पास से? आपके हाँ तो जांच आप करने ही नहीं देंगे तो कैसे जांच करेंगे? आप कह रहे हैं ईडी गलत है तो कैसे जांच होगी? नहीं, मैं कह रहा हूं कि हजारों और केसेस है बीजेपी नेता के खिलाफ, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन होता? आप सिर्फ नॉन बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेंगे, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। नहीं तो उससे क्या आपका भ्रष्टाचार दब जाएगा? आप बीजेपी पर उंगली उठाने से क्या आपका भ्रष्टाचार दब जाएगा? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, बीजेपी अगर इस्तेमाल करेगी हथियार के तौर पे ईडी को तो सवाल उठेंगे। अपोजिशन के खिलाफ अगर ईडी का इस्तेमाल होगा तो ये दुरुपयोग हुआ, ये ईडी का दुरुपयोग हुआ। 5400 केसेस में ममता बनर्जी कहती है ईडी कभी भी आ जाती है। ईडी के तमाम पावर पर उन्होंने भी सवाल उठाए थे। अब आप कह रहे हैं कि आज आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें ईडी के पावर से या उनके अख्तियार में क्या कुछ है उससे मतलब नहीं है। हमें तो ये मतलब है कि हम पर क्यों कार्रवाई की जा रही है, बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं हो रही। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए और फिर मेरे दोनों और मेहमान। देखिए, कन्विक्शन रेट की बात की तौसीफ खान जी ने, तो बंगाल पुलिस तो जो है शताब्दियों पुरानी जो है संगठन है, उसका कन्विक्शन रेट 13.4% है। तो इसका मतलब बंगाल पुलिस सारे फर्जी केसेस बना रही है। ईडी का तो टोटल जो है आयु ही 17 वर्षों की है पीएमएलए एक्ट की, और उसमें से भी अधिकांश केसेस जो हैं वो 7-8 साल पुराने हैं। ऐसे में जो उसका कन्विक्शन रेट किसी भी भारत में जो है ट्रायल कोर्ट में 7-8 साल जो है एवरेज किसी केस का जो डिसाइड करने में जाता है, तो उसका कन्विक्शन रेट तो इंक्रीज होगा। लेकिन बंगाल पुलिस सिर्फ 13.4% कन्विक्शन रेट, इसका क्या संकेत है जरा बताइए। तौसीफ खान साहब 30 सेकंड। ईडी कन्विक्शन रेट तो 0.5 से भी नीचे है। बंगाल का 13% तो बहुत अच्छा है। 13% को आप कंपेयर करें 0.4 से। सवाल ये उठता है कि अगर ईडी एक नाकारा एजेंसी है, उसके बावजूद भी उसको शाबाशी क्यों दी जा रही है? क्योंकि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा। ईडी को हथियार बना करके वो सिर्फ नॉन बीजेपी के खिलाफ काम करते हैं, बीजेपी के खिलाफ काम ही नहीं करते। या तो जो नॉन बीजेपी है वो बीजेपी कैंप को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद सारी कार्रवाई बंद हो जाती है। लंबा लिस्ट है, लंबा लिस्ट बताने का समय नहीं है। एक नाम बताता हूँ, हिमंता विश्वा शर्मा। लंबा लिस्ट है नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि आपको लंबी लिस्ट बता देनी चाहिए। आज आपके पास पूरा मौका है। हेमंत शर्मा बिस्वा जो है, उसके अलावा भी आपको जो लंबी लिस्ट आप बता रहे हैं वो बता दीजिए, मैं आपको मौका दूंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नाकारा इन्होंने साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं ईडी सही काम कर रही है, ये कह रहे हैं कि नहीं हथियार के तौर पर काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं जो भी काम हो रहा है वो सही हो रहा है। देखिए रूबिका, मुझे सबसे ज़्यादा परेशान जो बात करती है वो ये करती है कि जितनी पार्टियां हैं वो सीधे कहती हैं कि एजेंसी नकारा हैं, जरा सा भी बोलते ज़ुबान नहीं लड़खड़ाती, थोड़ा सा भी बुद्धि विवेक उस वक्त काम नहीं करता कि ये एजेंसियां न भारतीय जनता पार्टी के साथ आई हैं न उनके साथ जाने वाली हैं। और ये आरोप अगर आप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों का बुरा छिपा ले जा रही है, तो ये बड़ा स्वाभाविक सा है। इतने उच्च मानदंड तो हम राजनीति में आजकल देख ही नहीं पाए, आज तक नहीं देख पाए। लेकिन एक और तर्क चल रहा है, और रूबिका जी वो तर्क देश को सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि 2004 से 14 में ईडी में कितने मामले आए और 14 के बाद 8 साल में तो एकदम मामले ही मामले हैं। इसका मतलब समझती हैं, किसी इलाके में चोरी, अपहरण, दुष्कर्म, हत्या, जितने भी मामले हैं उस पर जो दरोगा बैठा है वो मामले ही न दर्ज करे, और उसके बाद कोई आए और कहे कि इतना ज्यादा अराजकता थी, इतने ज्यादा अपराध के मामले थे, हम मामले दर्ज करना आज से शुरू कर रहे हैं, तो कहेंगे अरे पहले वाला दरोगा तो मामले नहीं दर्ज कर रहा था। ये क्या है? ये कौन सी राजनीति है? ये तो सब चुन चुन के हमारे वाले अपराधियों को पकड़ ले रहे हैं।
मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने आज एक लाइन की बात कही है, भ्रष्टाचारियों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी, ईडी अपना काम करती रहेगी। ईडी को अपना काम करना है विक्रम सिंह जी, लेकिन विपक्ष क्यों इतनी नाराज दिखाई दे रही है? कि मेरे 4 पॉइंट है और मेरा आसमान थोड़ा सा मतभेद है। विक्रम सिंह जी, आवाज ठीक नहीं है, वो नेटवर्क का इशू है। देखिए हम कह रहे हैं 5G। ये देखिए, ये आपकी आवाज तो मुझे बहुत अच्छी मिल रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, अब बढ़िया है विक्रम जी। तो रूबिका जी, सबसे पहले कैलकाटा पुलिस का स्मॉल है वो एक्साइज एक्ट, आर्म्स एक्ट, ओपीएम एक्ट, होता सब 13% का। अगर चोरी अगर आप लोग होगा। अब ईडी विक्रम जी सॉरी, आवाज नहीं ठीक है सर। मैं दुरुस्त करवाती हूँ आवाज और उसके बाद दोबारा आपका रुख करूंगी, क्योंकि मुझे सुनना है और वो समझ में कुछ भी नहीं आ पा रहा है। हॉलो आवाज आ रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है बीच बीच में। खान साहब, लेकिन जो अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे थे, भाई ईडी अपना काम करेगी, आपको जितना भी परेशान होना है होते रहिए, आप परेशान ना होते अगर गलत काम ना किया होता। मैंने हर्षवर्धन जी का जो उन्होंने बिंदु पेश किया मैंने सुना और मुझे काफ़ी हैरानगी हुई। टू बी ऑनेस्ट रूबिका जी, कोई ये शिकायत नहीं कर रहा है कि ईडी को अपना काम नहीं करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि एजेंसियां होना चाहिए जो एक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर सके, जिनके पास पावर होना चाहिए, मगर जो दुरुपयोग हो रहा है वो तो सबके सामने है। अब उन्होंने एक बात बोली कि देखिए 2014 के बाद जो है, क्योंकि इतने सारे केस रजिस्टर हुए, इसका ये मतलब है कि ईडी अपना काम बहुत ही जोश के साथ और जज्बे के साथ कर रही है, शायद जेन्युइन हो, मगर नहीं। जैसे खान साहब ने पहले बोला, बहुत अच्छा बिंदु उन्होंने आपके सामने रखा कि अगर ये जायज़ केस है, अगर ये केस लेजिटिमेट है, तो इनमें कन्विक्शन रेट इतना 0.5% क्यों है? और ये जो है इतनी मुश्किल क्यों आती है ईडी को? अगर इतने ओपन शट केस हैं, इतने खुले केस हैं और सारे दस्तावेज उनके पास हैं और सारी ताकतें उनके पास हैं, उसके बावजूद भी ईडी को इतनी मुश्किल क्यों होती है कन्विक्शन करने में? यानी सवाल तो उठेगा ना। रूबिका जी, आपने एक बात बोली थी पहले जिसका मैं जवाब देना चाह रहा था। आपने कहा कि हम डर रहे हैं। कांग्रेस बिल्कुल नहीं डरती। अरे हम वो लोग हैं जिनसे अंग्रेजों से लड़के हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। हम इन लोगों से नहीं डरते और हम लोग आज भी इनके खिलाफ आवाज उठाते जा रहे हैं और जो उठाते रहेंगे, कितनी भी एजेंसियां ये लगा दें। मगर मैं आपको एक बात बोलूंगा, नहीं एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, नहीं एक बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात, अरे भाई, जब भाजपा के नेताओं के खिलाफ कोई भी भाजपा के नेता के खिलाफ कोई वो नहीं हो रहा है। हाँ लड़ा सर, लड़ा, सब लड़े, सिवाय एक पार्टी के सदस्यों के, सिवाय एक आइडियोलॉजी के लोगों के। सबको पता है सर। नहीं सर, हमें फख्र है कि हम इस देश के हर नागरिक के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। इसलिए हम जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं कि हम डरते नहीं है सर। और मैं पूछ रहा हूं, आप क्यों इतना, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका ये जोश जो है ईडी को डिफेंड करने का इतना आगे क्यों है? क्योंकि सिद्धांतिक एक सवाल उठता है। खान साहब, मैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर आप चैलेंज करेंगे, मैं इसी तरह से बात करूंगा। मैं पत्रकार हूं, किसी पार्टी का पेड एजेंट नहीं हूं। मैं पत्रकार हूं, आप आपसे सवाल उठा रहा हूं। आप कहेंगे बेकार है, आप कहेंगे कि वो दो कौड़ी की है, नकारा है, ऐसे शब्द आप इस्तेमाल करेंगे और मैं चुप रहूंगा। उनका दुरुपयोग ना हो। नहीं, आपको लगता है कि आपके सामने सब चुप रहे? पत्रकार हैं तो आप एजेंसी को आप नकारा कह देंगे और उसके बाद कहेंगे कि आप क्यों जोश में क्यों आ गए? अरे आप बहुत बुलंद आवाज में कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, आप बोलिए, मगर उतनी बुलंद आवाज में भाजपा के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? बताइए 122 नामों में कितने भाजपा के नाम है? जब भाजपा का हर नेता दूध का धुलावा है, हर केस जो बंद हो गया भाजपा के नेताओं के खिलाफ, उसके बारे में आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। अरे भाई, देश ने लड़ाई लड़ी थी। 1857 की क्रांति हुई, 1885 में कांग्रेस बनी। आप क्यों पता नहीं कौन सा तर्क लेके आते हैं। मैं समझ सकता हूं 1857 की क्रांति हुई और 1885 में कांग्रेस बनी। कुछ तो बोलते सोचा कीजिए। मैं प्रवक्ता हूं, मैं बोलूंगा कि हम नहीं डरते। आप पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका हक है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और मोहम्मद खान साहब, नहीं, आपका ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप कैसे एजेंसी को डिफेंड कर रहे हैं? अरे कोई भी हिंदुस्तानी अपनी एजेंसी को डिफेंड करेगा,
क्यों नहीं करेगा? वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है, उन तमाम लोगों के खिलाफ आप वो बिल्कुल मेहनत डिफेंड कीजिए, करके, बिल्कुल पूछताछ कदम करके, उठाइए पेपर भ्रष्टाचार के तैयार खिलाफ। करके मगर देश आंखें से तो बंद मत भ्रष्टाचार कीजिए इस बात को मिटाने लेके की कि कवायद सिर्फ कर रही एक है। तरीके का मैं इस्तेमाल हो आप रहा पर है। आरोप लगाती मैम, हूँ जो आज डिबेट कि हो रहा है, आप कैसे जो आपने हम किसी राजनीतिक आरोपी को प्रवक्ताओं डिफेंड कर बुलाया सकते है, हैं? मैम जो आपने राजनीतिक एक प्रवक्ताओं तरफ को ही बुलाया है वो सुनिए, इसी वजह से मोहम्मद बुलाया खान है साहब क्योंकि सुनिए, आप जानती हैं कि इस्तेमाल नहीं हो रहा है सुनिए, बार बार। आप अपने लीडर्स को बचाने के लिए किसी एजेंसी को कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? मैं आप पर आरोप लगाती हूँ और ये आरोप ये है मोहम्मद खान मैम, साहब कि आप लगाइए आरोप, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। हम डरते नहीं है। अरे आपको डरना चाहिए। अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आपको डरना आप आरोप चाहिए। लगाइए। अगर आप 2 नहीं, नंबर हम से क्यों डरे? किसी तरह का हम कोई क्यों खेल डरे? कर रहे हैं अरे तो मैम, 8 आपको साल से डरना एजेंसी चाहिए। इनके पास है, अगर कुछ साबित आपके नहीं कर ऊपर पा रहे। करोड़ों नहीं मैम, करोड़ों ये रुपए बहुत के गैर जिम्मेदार भ्रष्टाचार का बयान है। आरोप है तो दीपिका जी, आपको बहुत गैर डरना जिम्मेदार चाहिए। बयान है। ये हमने डर जितनी बार इन लोगों जरूरी ने बुलाया है, है, वरना जितनी हिंदुस्तान बार कैसे एजेंसी ने आगे बुलाया, बढ़ेगा हम गए सर? हैं, भ्रष्टाचारी बयान अगर रिकॉर्ड डरेगा किए, नहीं तो जनता के कैसे सामने आगे पेश बढ़ेगा? किए और मैं आप कह रही मोहम्मद खान हैं, आपको हम नहीं क्यों कह डरे? रही, जब मैं हमने आपको कुछ नहीं कह गलत रही, नहीं किया, हम मैं क्यों डरे? उनको कह और रही हूँ रूबिका जी, जिन्होंने एक बात भ्रष्टाचार बताइए, किया है और 8 साल जिन्होंने से ये लोग भ्रष्टाचार कार्रवाई किया कर रहे है हैं, उनको आज तक एक ईडी कांग्रेस के नेता के खिलाफ नहीं क्यों नहीं कनेक्शन नहीं कर कांग्रेस पाए के हैं? नेता के खिलाफ अभी सबूत मिले हैं ईडी को, वो पूछताछ कर रही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैम 8 साल से सबूत है इनके पास। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं, क्योंकि 8 साल से इन लोगों के पास सबूत है, ये 8 साल से कार्रवाइयां कर रहे हैं, 8 साल में कई बार बुला चुके हैं। आप कह रही हैं ये ईडी जिसके पास दुनिया भर की पावर है वो सबूत निकालने में 8 साल लग गए उसे। मैम 2012 में किसकी सरकार ने बुलाया है, हम लोग आए हैं, वही बात तो हम कह रहे हैं। 2000 नहीं 2012 में मेरी किसकी बात सरकार सुनिए थी? आप। बताइए नहीं, मेरी बात सुनिए, बार बार जब बुलाया जा रहा है हम आ रहे हैं, जितनी बार बोल रहे हैं पेश हो, हम पेश हो रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि हम लोग छिप रहे हैं, हम डर रहे हैं। अरे हम लोग आगे फ्रंट फुट पे खड़े होकर इनकी आंखों में आंखें डाल के चुनौती दे रहे हैं कि कुछ है, सबूत है तो साबित करो। और दूसरी बात, मोहम्मद खान साहब भर भर के बसें, गिरफ्तारियां देना, बैरिकेड्स तोड़ना, ऐसे बिहेव करना जैसे लोकतंत्र को सबसे बड़ी चोट पहुंची है। ईडी के दफ्तर पे कालिक पोतना, जाकर ट्रेनों को रोकना। आप कह रहे हैं हमें ईडी बुला रही है और हम तो जा रहे हैं ईडी को जवाब देने के लिए। इसके खिलाफ हम आवाज जरूर उठाएंगे। भारत का संविधान नहीं बिल्कुल नहीं, हम हमेशा कह रहे हैं। मैम ये गलत बात है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बार बार हमारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हमें इजाजत देता है कि हम अपनी आवाज उठाएं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें। शुक्ला जी, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट मैम, हम सारे सत्याग्रह करने के लिए राजघाट जाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने रोका। आप चाहते नहीं, और आप कह रहे हैं कि हम जब पीसफुल प्रोटेस्ट करें तो गलत है। खान साहब ये लोग पार्लियामेंट में सस्पेंड कर दें, ये लोग हमारे नेताओं को अरेस्ट कर ले, और आप कह रहे हैं कि हम लोग गलत हैं, ये तो गलत। जी देखिए, भ्रष्टाचार के दुराग्रह के लिए जो असत्य के समर्थन में आग्रह करना चाहते हैं उसका कोई औचित्य ही नहीं है। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट गए थे कि नहीं गए थे क्वेश्चन के लिए, ये हाई कोर्ट गए थे कि नहीं गए थे क्वेश्चन के लिए। आज ये भी मोहम्मद खान साहब बता दें कि आप कहते हैं कि कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। इनकम टैक्स और ईडी आपसे पूछ रही है कि ये लोन आपने कैश दिया, पे ऑर्डर से दिया, चेक से दिया। आप बता ही नहीं पा रहे हैं। न श्रीमती सोनिया गांधी बता पा रही हैं, न राहुल गांधी जी बता पा रहे हैं, न सुमन दुबे बता पा रहे हैं, न मोतीलाल वोरा के स्टेटमेंट में आया, न ऑस्कर फर्नांडिस के स्टेटमेंट में आया। तो ईडी ये पूछे कि ना पूछे, मुझे बताइए, इनकम टैक्स से पूछे कि ना पूछे। आप 90 करोड़ रुपए अगर किसी को दे दिए आप भी जानते हैं, और 90 करोड़ देने का हिसाब ही नहीं दे रहे हैं, तो ये 40 नोटिस आपको दी गई, उस नोटिस का उत्तर क्यों नहीं देते? दीजिए ना उत्तर। 40 नोटिस आपको दी इनकम टैक्स से, साहब क्यों नहीं नोटिस? एक लाइन बोलूंगा, नोटिस का अगर जवाब दे इतना दिया। ही सिंपल ये है 90 करोड़ रुपए हमने इस अकाउंट आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है, एक लाइन में जवाब है। मुझे बताइए ना क्यों नहीं दिया? अगर इतना आप ही मुझे बताइए, आसान 1 करोड़ रुपए जो है और अगर डॉटेक्स यही से आपने ट्रांजैक्शन है हवाला में लिया, सवाल उठा रहे तो हैं, डॉटेक्स ने तो हवाला आप में भैया रुपया क्यों लिया? आप केस क्यों जरा नहीं बना बताइए पा ना। रहे? आप गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे, आप केस नहीं बना पा रहे, आप कोर्ट के सामने बनी नहीं हुई जा पा रहे। केस है। 8 आप साल हो बेल पे किस गए, केस हाँ में हम हैं? कोर्ट गए क्योंकि किस हमारे केस से पास वो बेल पे रेमेडी हैं थी, मगर आप अगर केस केस क्यों नहीं नहीं बना तो पा रहे? बेल 8 पे साल में क्यों अगर है? इतना ही आसान केस है, सारे अगर दस्तावेज आपके पास, अगर केस प्रेम बना है शुक्ला ना, जी, सारी केस दस्तावेज बना आपके हुआ है, पास। केस बना शुक्ला हुआ जी, बेल पे है। शुक्ला जी, बेल जो है 420 preliminary के stage पे दी जाती अभियोग है। में श्रीमती सर, सोनिया गांधी कन्विक्शन बेल होता है, पर उसके बाद आप बोल सकते हैं कि गुनाह राहुल किया है। गांधी 420 का केस, सर, बेल पे तो सोनिया आपके गांधी नेता भी थे, 420 बेल पे का तो केस। अमित शाह जी भी विनय थे, शर्मी, बेल पे तो कई लोग 420 रह का चुके हैं केस आपके है। नेता। तो 420 बेल को का प्लीज केस स्टैंडर्ड था मत ना। बनाइए सर। वो बेल छूट तो आपके गए, कई वो नेताओं ने डिस्चार्ज ली हो है। गए, मैं वो आपसे सिंपल डिस्चार्ज सवाल हो कर रहा गए। हूँ, बेल लेना ना आप लेना डिस्चार्ज क्यों नहीं हो किसी रहे का हैं? गिल्ट प्रूव नहीं अमित करता। भाई तो डिस्चार्ज हो गए, बिल्कुल गलत आरोप। श्रीमती सोनिया गांधी क्यों अरे नहीं शुक्ला डिस्चार्ज जी, हो रही?
जरा शुक्ला जी, बताइए ना। 8 साल से आप हामिद भाई कार्रवाई कर डिस्चार्ज रहे हो हैं, गए। केस डालेंगे हामिद भाई तब हम ने डिस्चार्ज प्रदर्शन होंगे नहीं ना। कर रहे आप। जब आप केस ही नहीं आप डाल रहे जो है- शुक्ला जी, तो हम कहां से डिस्चार्ज होंगे? केस शुक्ला डाला जी, हुआ यही है। तो प्रोपेगेंडा केस डाल के आप डाला लोगों को हुआ है बदलाते भाई, हैं। बेल आप पे केस किसने? खत्म कीजिए, आप ट्रायल शुरू कीजिए। आपका अरे कार्रवाई चल प्रोपेगेंडा रही है, हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं दो शुक्ला जी, मिनट कम से कम में जो हो रहा है वो तो देख लीजिए। जो संदर्भ है वो तो समझ लीजिए। 30 सेकंड आपके मोहम्मद नेता खान, बुला रहे हैं, 30 क्वेश्चनिंग हो रही है और आप बोल रहे हैं केस चल रहा नहीं, है। आप जब दोनों- केस कोर्ट के सामने जाएगा आप दोनों तब हम अपनी डालेंगे बातें कहने डिस्चार्ज। में एक सेकंड, आपके पास कोई तर्क नहीं है, प्रेम तर्क शुक्ला कर जी, रहे हैं आप। प्रेम शुक्ला जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 30 सेकंड मोहम्मद खान साहब, आपने पहले ये कहा कि केस इतना सिंपल है तो फिर केस पूरा बना क्यों नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर केस दर्ज क्यों नहीं कर दिया जाता है। प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि तो फिर बेल पर कौन है, सोनिया गांधी बेल पर हैं कि नहीं है। अब जवाब दीजिए 30 सेकंड। मैं 3 बिंदु रखूंगा प्रेम शुक्ला जी के जवाब में। सबसे पहला बिंदु, बेल लेना ना लेना गिल्ट की निशानी नहीं होती। ये तो आपको सबसे बेहतर जानना चाहिए प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि आपके पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बेल पे रह चुके हैं। नंबर 2, आप कहते हैं डिस्चार्ज क्यों नहीं हुए। अरे सर, आप केस तो डालिए। जब आप केस डालेंगे, जब कोर्ट के सामने जाएगा केस, जब ट्रायल शुरू होगा तब हम डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन डालेंगे और हम साबित करेंगे कि कैसा बेबुनियाद केस है। तीसरी बात प्रेम शुक्ला जी, 8 साल हो गए, 8 साल देश के इतने रिसोर्सेज, लाखों करोड़ों रुपए आपने खर्च दिए विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी को भेजते हुए, आज तक कुछ क्यों नहीं मिला आपको? स्वागत है आप सभी का। प्रेम शुक्ला जी, आप 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड में जवाब दीजिए जो मोहम्मद खान ने सवाल उठाया पर। नहीं, मोहम्मद खान साहब से मेरा सवाल है कि 8 साल आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, 2016 में क्वेश्चन के लिए आप गए थे कि नहीं गए थे, और अगर आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही कि नहीं कर रही है। सोनिया गांधी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए कब चली गई थी? 8 साल में स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड कराया? 90 करोड़ रुपए का हिसाब क्यों नहीं दिया? किसने रोका था आपको 90 करोड़ का हिसाब देने से? आज दिन तक हिसाब क्यों नहीं दिया आपने? तो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको तो अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो आप ईडी का घेराव करते हैं, क्यों नहीं जाते ईडी के पास सारे प्रमाण लेकर कि हम निर्दोष हैं? किसने रोका है आपको अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए? मोहम्मद खान जवाब दे, उससे पहले विक्रम सिंह जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं जवाब चाहती हूँ दूं विक्रम जी, हाँ मोहम्मद खान साहब एक सेकंड, क्योंकि आवाज दुरुस्त नहीं थी तो हम उनकी बात नहीं सुन पाए थे। विक्रम जी, मैं सवाल नहीं दोहराऊंगी, लेकिन इतना जरूर चाहूंगी कि आप बता दें इस पूरे के पूरे मसले में जब आपके गिरेबान पर हाथ उठाया जाता है ईडी की तरफ से, तो आप कहते हैं ईडी खराब है, नाकारा है। रूबिका जी, ऐसा आरोपी ढूंढना संसार में मुश्किल है जो ये कहते हैं हाँ ये एजेंसी बहुत अच्छी है। सभी आरोपी ये कहते हैं आरोपी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और ये हमको फंसाने की नीयत से गलत काम कर रहे हैं, और ये बात ईडी पे भी लागू होती है। लेकिन अगर कोई शिकायत हो, इतने विद्वान पैनलिस्ट हैं और इतने हाई प्रोफाइल आरोपी है, तो कोर्ट में जाकर के अपनी सफाई कोर्ट में देते कि हमको फंसाया जा रहा है, हमारे साथ पूर्वाग्रह से कार्य किया जा रहा है। लेकिन वो न करके धरना प्रदर्शन आंदोलन, इसके ऊपर मेरा प्रश्न चिन्ह है। मेरा एक प्रश्न प्रेम शंकर जी ईडी के ऊपर भी है कि प्रोसेस शुड नॉट बी द पनिशमेंट। आपसे केवल आधा % कन्विक्शन, विशेषज्ञ एजेंसी है, अगर कोई थाना अध्यक्ष यही करता तो बर्खास्त हो गया होता। मेरा परामर्श ये होगा कि इस चीज पे गौर कर ले, और बंगाल के 13% जो कन्विक्शन है उसमें ओपीएम एक्ट, एक्साइज एक्ट और आर्म्स एक्ट भी शामिल है, और उसके बाद 13% है, वहां का भी रिकॉर्ड। लेकिन हमारा मुकाबला बंगाल से, यूपी से, ये किसी से नहीं है। ईडी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, कहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ईडी को चाहिए अपनी प्रोसेसेस को और अपने काम में एक सलाहियत और खूबसूरती ले आए, जो कि अभी दिखाई नहीं पड़ रही। आप जरूर करें, और इनको चाहिए जो भी आरोपी है वो ऑपरेट करें। धरना प्रदर्शन से अच्छा है क्योंकि वो अनुशासनहीनता का द्योतक है, लेकिन ईडी को भी अपना एक्ट सुधारना होगा और प्रोसेस शुड नॉट बी द पनिशमेंट। रूबिका जी, ओके, प्रेम शुक्ला जी, सुना आपने, ये बात तो एकदम सही है, प्रोसेस शुड नॉट बी द पनिशमेंट। और दूसरा, मोहम्मद खान और तौसीफ खान साहब की पार्टियों के लिए भी हिदायत है कि आप इस पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो जाएं कि हम पर, हमारे ऊपर हाथ डाला जा रहा है तो पक्का बदले की कार्रवाई या नियत से किया जा रहा होगा। लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जी। देखिए, प्रोसेस शुड नॉट बी पनिशमेंट से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें पनिशमेंट कहाँ है? प्रोसेस में कहाँ पनिशमेंट हो रहा है? इसमें कहीं से पनिशमेंट है। अब बात यह है कन्विक्शन रेट की, तो आप ही कह रहे हैं कि 2014 के बाद ज्यादा केसेस हैं, और भारत में ट्रायल का जो एवरेज टाइम है वो 7-8 वर्षों का। उसके बाद आपके पास हाई कोर्ट की अपील है, फिर सुप्रीम कोर्ट की अपील है, तो एवरेज 15 साल आपको किसी मामले में कन्विक्शन में लगता है।
अभी आपकी जो है पीएमएलए एक्ट को आए 2005 में, और आप ही बता रहे हैं कि 60 to 70% केसेस पोस्ट 2014 है, और 1 लाख करोड़ रुपए की जब्ती जो है संपत्तियों की हुई है, और बहुत सारे अभियुक्तों से, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे अभियुक्तों से जिससे कभी वसूली भारत के 70 वर्षों के इतिहास में नहीं हुई थी, वो पिछले 8 वर्षों में हुई है। ये सत्य सबके सामने है। राशिद किदवई जी, 1,05,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, 400 गिरफ्तारियां हुई, 992 लोग अभी अंडर ट्रायल चल रहे हैं, 5,422 केसेस हैं, और अभी अभी आई ये पूरा एक्ट है, संसद से पास हुए 2002 में, लेकिन जो अमल में आई है चीजें वो जाहिर तौर पर 2015 में आने लगी, 2005 में, माफ कीजिएगा। रूबिका देखिए, बात समझने की ये है, हम राजनीतिक चश्मे से हर चीज देखें और वही बात कहें तो वो तर्कसंगत, न्याय संगत बात नहीं होती है। बात ये है कि अभी ईडी ने या किसी भी एजेंसी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को अभी यही नहीं बताया कि वो आरोपी है या नहीं है, या वो गवाह के रूप में है, और यहीं से बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है, क्योंकि हम पहले से ही प्री जज कर रहे हैं। बात यह है कि 5,000 से ज्यादा जिन पर रेड हुई, वो सारे लोगों को, उनमें से बहुत से लोग, खासतौर से जो राजनीति से जुड़े हैं, हारे जीते वो अलग बात है, वो समाज से जुड़े हुए होते हैं, उनकी एक समाज में एक साख और इज्जत होती है, ऐसे उस पर लगता है कि जैसे वो दोषी है, तो ये भ्रम पैदा होता है, और ये भ्रम जो है एक तरफा दिखाई देता है प्रथम दृष्टि में। एजेंसियों का बिल्कुल आदर सम्मान होना चाहिए, लेकिन रूबिका, खुद गवर्नमेंट की कितनी सारी एजेंसीज है, मैं बहुत से हवाले दे सकता हूं, जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज ने पुलिस और दीगर एजेंसीज के खिलाफ की उंगली उठाई है, अदालतों ने कार्रवाई की है। न सिर्फ ये भागलपुर दंगे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से मामलों का उल्लेख किया जा सकता है। तो एजेंसीज का बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये कि क्या उनसे गलती या लफ्जिश नहीं होती, ये बात कहना भी उचित नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए रूबिका, मैं रशीद जी की बात से एक बात से सहमत हूं कि आप उसको दोषी नहीं कह सकते, लेकिन इसका एक बड़ा गंभीर दूसरा पक्ष है। सामान्य सी बात थी, अगर देश की एक एजेंसी कह रही है कि आप दोनों लोगों को, यानी माता पुत्र को, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को आकर कुछ बयान दर्ज कराना है, कहां से शुरू हो गई ये खींचतान, कहां से शुरू हो गया? पूरे देश में लग रहा है जैसे क्या हो रहा है। रायपुर में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता गए और ईडी के दफ्तर पर भाजपा का बोर्ड लगा दिया आपने। मुझे लगता है कि जब इस तरह की स्थिति बनती है तो एजेंसी की जांच करने वाले विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, ये पूर्व डीजीपी रहे, कैसे आप समझते हैं कि कोई जो आरोपी है उसकी कुछ चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की क्या स्थिति है, लेकिन अगर जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो आप संदेह के घेरे में आते हैं। वो जांच और गंभीरता से होनी चाहिए। हां, ये मैं जरूर करूंगा कि उसका टाइम फ्रेम तय होना चाहिए, जल्दी से जल्दी ऐसे मामलों में जो भी निष्कर्ष है वो लोगों के सामने आए। विक्रम जी, बिल्कुल सही कहा। मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें जरूर है, आपको एक इन्वेस्टिगेशन प्लान होता है, आपने जितनी बार बुलाया, आप बुला के 4-4 घंटे बयान लेते हैं, ये भी इसका ख्याल रखना चाहिए कौन लेडी है, सीनियर सिटीजन है, और हम लोगों ने जिंदगी बीत गई बयान लेते हुए, और इतने ऐसे कितने सवाल आते हैं क्वेश्चन के लिए। आप क्वेश्चनर भेज दीजिए, उसके बुनियाद पर जब एक तो एक सिलसिलेवार तरीके से काम करता है। दूसरा, हर आदमी की जिम्मेदारी है कि हम करें, कोऑपरेट करें तफ्तीश कुरिंदा के साथ, और इन्वेस्टिगेटर के साथ कोऑपरेट न करना एक बड़ा सीरियस मैटर है। फिर उसके निष्कर्ष और इम्प्लीकेशंस दूरगामी होते हैं, नकारात्मक होते हैं। घूम फिर के बात इस बात पर आ गई है कि चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, कार्ति चिदम्बरम हो, मुख्यमंत्री जो रहे हैं चन्नी हो, इन सबको पूछताछ के लिए बुलाया, पूछताछ के लिए वो जाते, बयान दर्ज करवाते, बात खत्म हो जाती। जैसा त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आपने तो ऐसा माहौल बना दिया है कि बस आपकी हिम्मत कैसे हो गई, आपने सोच भी कैसे लिया इस परिवार के ऊपर उंगली उठाकर, कैसे कर दिया आपने ये काम? रूबिका जी, ये राशिद किदवई साहब ने एक बहुत ज़रूरी बात कही कि हमें ये डिबेट जो है एक पल के लिए राजनीतिक चश्मों से नहीं देखना चाहिए, और मैं आपके सामने एक मिसाल, एक उदाहरण रखना चाह रहा हूँ कि कैसे इसका दुरुपयोग हो सकता है। देखिए, जब भी कोई कानून बनाया जाता है रूबिका जी, उसमें जानबूझ के बड़े सोच विचार के बाद सेफगार्ड डाले जाते हैं, क्योंकि लॉ में एक कहावत होती है, बहुत पुरानी कहावत है, हजारों साल पुरानी, कि इट इज़ बेटर टू सेंड 100 it is better to let 100 people go free
देन टू लेट वन इनोसेंट मैन गो टू जेल। अरे 100 गुनहगारों को छोड़ दो, मगर एक बेबुनियाद आदमी, एक बेगुनहगार को कभी जेल मत भेजना। यहां पे उल्टा हो रहा है। यहां पे आप देखिए रूबिका जी, ये जिसे चाहे अरेस्ट कर सकते हैं, उससे बोल सकते हैं कि हम आरोप लगा रहे, तू साबित करके आरोप गलत है। और बहुत गिने चुने कानूनों में ये प्रावधान होता है कि आप जिस पे आरोप लगा रहे हैं वो अपनी सफाई दे। उसी पर तो मुहर लगा दी है कि ये वैध है। लीजिए। और खान साहब, ये कानून आप ही की देन है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।